बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। उसी बात को परमात्मा परमेश्वर साक्षात नंद नंदन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे महाराज, सा वै पुंसां परो धर्म यतो भक्ति रदोक्षजे अयुक्तिके प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। जीव मात्र का धर्म क्या है? आप हमें बताइए। जीव को कैसे कल्याण प्राप्त हो? तो जितना हमने बताया कि हरि के प्रेम के बिना, हरि की नाम स्मरण के बिना अन्यत्र अन्य कोई उपाय अवलंबन नहीं। जैसे हमारी कपड़े में शक्कर का सीरा या गुड़ का सीरा गिर जाए तो दिखता तो नहीं, सफेद होता है, परंतु कड़क हो जाता है। और कड़क हो जाने से पहनो तो एक तो खराब लगता है, दूसरी बात कि उसको जो लगा रहता, चींटी लगने की डर संभावना रहती, मीठा के। और सबसे बड़ी बात है, मेरा कहने का मतलब उस वस्त्र में अकड़ पानी आ जाता है, या बहुत गंदा होने पर कपड़ा जैसे अकड़ जाता है, कड़क हो जाता है। उसी प्रकार हमारी इस जीवात्मा की जो अनेक घटों में रह रहकर कर्म किया है, कभी काम के वश में होकर, कभी लोभ के वश में होकर, कभी क्रोध के वश में होकर, कभी ईर्ष्या के वश में होकर चोरी किया, नारी किया, अन्य अन्य अनेक कर्म किया। और उस महिला से एक कड़क हो जाता है, परंतु उस वस्त्र को जैसे हम सर्फ पानी में डुबा के रखते हैं। अब बढ़िया से बढ़िया सर्फ ले लो, अति उत्तम क्वालिटी का सर्फ ले लोगे, क्या पानी में घोला और तुरंत कपड़ा डुबाया और निकाल दिया तो क्या साफ हो जाएगा? कुछ देर टिकाना पड़ता है, आधा घंटा, 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट से ऊपर के समय उस बाल्टी में उस सर्फ को, पानी में आपको उस कड़क वस्त्र, गंदे के वस्त्र को डुबाना पड़ता है। और ज्यादा टाइम अगर डुबाए तो विशेष रूप से छूटता है गंदगी। तो उसी प्रकार जीव जन्म जन्मांतर, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये जीव जो कपट पूर्वक अनेक कर्म को किया है, ये हरिनाम रूपी सर्फ में, सर्फ की पानी में और भक्ति महारानी के चरणों में, हरीश चरणों में गिरा रहे, पड़ा रहे। अब एक बात सोचने योग्य है कि जब सामान्य
कपड़ा वस्त्र अच्छी क्वालिटी सर्फ में पानी में डुबाकर 2-5 मिनट में अच्छा तरह से साफ नहीं हो सकता। तो ये जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, ये मन, ये आत्मा, ये शरीर जो मैल हो रखा है और जो कर्म की गठरी है, वो जाके भगवान को प्रणाम कर लिए, 2-4 बार नाम ले लिए और वो लोग हमें परमात्मा तो मुक्त किए नहीं, हमें तो भगवान दिए नहीं, करोड़ों रुपया मांगे, बाबा ने तो कृपा किया नहीं। कुछ लोगों की मानसिकता इस प्रकार होता है। जैसे और उस बात से भी कुछ गुस्सा होकर मंदिर जाना छोड़ देते हैं, साधु के पास जाना छोड़ देते, गुरु के पास जाना छोड़ देते, धर्म ग्रंथ को पढ़ना छोड़ देते। अच्छा ये बताओ मुझे कि अगर कोई बच्चा गंदा होके किसी कीचड़ विचड़ से आया, उसको मम्मी ने मारा पीटा कि तू दादी को आयो और मोह को परेशान करने के खातिर गंदगी फैला रहे हो, कह के मारा, तो मैया का बात बुरा मानकर वह बच्चा फिर जाके गंदगी में कूदेगा, तो क्या ज्यादा गंदा होगा या गंदगी छूटेगा? ज्यादा गंदा होगा, क्योंकि एक तो मल लगा था, फिर जाके कूदा तो मलिन फिर हुआ, तो डबल हुआ। उसी प्रकार अभिमान भरा गुरु के द्वारा, संत के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा तुरंत तत्काल जाकर ऊंचाइयों को छू ले, चाहते ही गुरु जी दे दे हमें पोटली खोल के सिद्धियां, छड़ी घुमा दे। अच्छा ठीक है, कृपा कर देंगे, ठीक है, भजन दे देंगे, तो उसका करोगे काम, भले एंजॉय, भले हम एंजॉय करेंगे, क्या एंजॉय करोगे? फिर वही जो कर रहे थे, फिर किसी लड़की की इज्जत लूटेंगे, किसी लड़की को लेके घूमेंगे फिरेंगे, माँ बाप को मारेंगे पीटेंगे, किसी का लूटपाट करेंगे, एन प्रकार न धन का उपार्जन करेंगे, मनमानी आचरण करेंगे। मतलब इसके अर्थ हुआ कि जो गुरु या साधु जो तपस्या किया था, उस तपस्या का फल है तुम्हारी ये कर्म करने के लिए। तुम अपन मनमानी आचरण करोगे, दुर्व्यवहार करोगे, तुम्हारे वजह से अनेक लोग रोवे, अनेक लोग कष्ट पावे, इसी के लिए गुरु जी ने तुम्हें आशीर्वाद देगा। हुआ ना कि गुरु जी हमें आशीर्वाद दे दो, हम जाते ही ठीक हो जाए। भाई तुम्हारी कर्म भोगेगा कौन? गुरु भोगे। गुरु को लेकर 10 रुपया चढ़ाएंगे, गुरु जी हे हम तो बहुत कष्ट में। अब दूसरे को कष्ट देते समय गुरु जी को तो नहीं कहेंगे कि गुरु जी हमने उसको कष्ट दिया, हमारी अपराध हुआ, ये अब भोगते समय महाराज कृपा करते नहीं हो। तो कहने का तात्पर्य है, कल्याण जब चाहते हो तो जैसे सर्फ की पानी में डुबाकर घंटों रखना पड़ता है, उसी प्रकार तुम्हें 2-4 साल जब आओगे निरख परख करके, जब ठोक पीट बजा के शायद एकदम फिट हो जाओगे, तब गुरु संत अपने आप कृपा कर देंगे। मांगने की जरूरत नहीं। बोले भ्रिकुटी विलोकत सृष्टि लय होई, बोले जिसकी भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है। वो परमात्मा परमेश्वर दो मिनट में तुमको साफ कर देंगे, लेकिन पहले तो आ रेगुलर आ, प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन आना होगा। अर्जुन जब तक अपने बल से लड़ा,
तब तक हारता रहा। लेकिन जिस दिन से माधव चक्र उठा के दौड़े पितामह भीष्म को मारने के लिए, तब अर्जुन प्रतिज्ञा किया, प्रभु माधव आज से आपकी जो आज्ञा होगा वही करूंगा, लेकिन रथ का पहिया रख दो। बोले तुम लड़ो या मैं लड़ूं, लड़ना तो पड़ेगा इनको किसी को। नहीं तो नहीं होगा। तब हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, प्रभु आज से आपको वचन देता हूं, हे माधव लड़ूंगा। उसी प्रकार गुरुदेव भगवान भी, शास्त्र भगवान भी, महापुरुष भी यही आदेश देते हैं, यही आज्ञा देते हैं कि नाम रूपी हरिनाम अमृत को बार बार पियो और हरिनाम अमृत को बार बार पी के युद्ध छेड़ दो। बोले किसके साथ? बोले जितना कर्म किए हो, पहले जितने कुकर्म अर्जित किए हो, उन योद्धा से लड़ने के लिए राम नाम का गोला। इसीलिए संत भगवान कहते क्या, राम नाम का गोला छूटे भाग जाए यमदूत। राम नाम का गोला छूटे भाग जाए यमदूत। श्रेष्ठ रमणम महाराज बोले राम नाम का गोला बनाओ और फेंको। बोले जब तक राम नाम का गोला नहीं फेंकोगे, जो आपके कुकर्म रूपी यमराज महाराज हैं वो नहीं जाएंगे, और वो जब तक नहीं जाएंगे तब तक इस भव सागर में, इस सृष्टि में आप नाश होते रहेंगे, विनाश को प्राप्त होते रहेंगे। अब जिसकी मन में श्रद्धा हो, जिसकी मन में दृढ़ विश्वास हो, वो तो हरि नाम लेता रहता है, हरि स्मरण करता रहता है, नाम जाप चालू रखता है। और जिसको नहीं उद्धार होना है, और जिसको यह बेकार लगता है और केवल स्वार्थ लेकर आता है कि मैं भगवान को 1 किलो पेड़ा दे दूंगा, हनुमान जी को 1 किलो लड्डू दे दूंगा, बाबा जी को 10 रुपया दे दूंगा, 1 मिठाई का डिब्बा दे दूंगा, और बस हमारा काम राधे श्याम चकाचक काम। मतलब अंदर में कुछ, बाहर में कुछ। बोले तुम्हें भी नहीं मिलेगा कुछ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब हरिनाम निरंतर जपते जपते शुरू करोगे, बोले सारे वैद छूटते छूटते निर्मल हो जाओगे। तो बोले बस परमात्मा अपने आप कर देंगे, क्योंकि कर्म स्वयं किए हो। और गंदगी अगर जानबूझ के लगाए हो तो साफ भी अपने ही आपको करना पड़ेगा। इसलिए सवै पुंसाम परो धर्मः, उस पुरुष का परम कल्याण कैसे होगा? बोले अहेतु की और निष्काम भक्ति। बोले मंदिर में और गुरु जी के पास जाकर हरिनाम लेकर मांगना नहीं। अगर मजदूरी किए हो तो देवता और परमात्मा गुरुदेव कभी उस मजदूरी को रखेंगे नहीं, पारिश्रमिक को नहीं रखेंगे। वो उचित समय आने पर, वो त्रिकाल दृष्टा है, वो परमात्मा है, वो परमपिता है, वो परमेश्वर है।
वो परमेश्वरी है, भगवती है, नारायणी है, आदिशक्ति है, जगत जननी है। इसलिए तुम्हारी अगर दो चीज अगर शर्त मान लोगे तो देवता के पास जाकर पेड़ा दो, लड्डू दो, चाहे घी का दो, चाहे जल का दो, बोले सफल हो जाएगा। बोले निष्कपट, निष्काम। जब ये दोनों गुण रहेगा अंतःकरण में, तो आप कितना भी पूजा कर लो, कितना भी कुछ कर लो, आपको भक्ति टिकेगा नहीं। और जब भक्ति नहीं टिकेगा, भक्ति महारानी का आगमन ही नहीं होगा, तब भाव महारानी का आगमन नहीं होगा। भाव नहीं आएगा तो श्रद्धा महारानी नहीं आएगी। श्रद्धा बिना विश्वास नहीं आएगा। एक दूसरे का परिपूरक है। परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए, इस सृष्टि के कर्म जंजाल से पार जाने के लिए। और भजन करते हैं, थोड़ी सी कष्ट मिलता है तो हम तुरंत बिलक उठते हैं। जैसे कोई प्रहार कर देता है। परंतु अहेतु क्या अप्रतिहता यया आत्मा संप्रसिद्ध। अगर आत्मा कल्याण चाहते हो और सदैव भगवान की कृपा बनी रहे, यह चाहते हो, तो एक बार नहीं 1000 बार आपके जीवन में विपत्ति आए, संकट आए, हे सुखदेव जी, हे परीक्षित जी, आप सब श्रवण कर रहे हो कि विचलित नहीं होना कष्ट में। जैसे मीराबाई कष्ट में दुखित नहीं हुई थी, कष्ट तो भयंकर थी। अरे मीराबाई को क्या नहीं था प्राप्त, मीराबाई को क्या क्या प्राप्त नहीं हुई थी। पहले तो राजघराने में जन्म, दास दासी, सोना चांदी, घोड़े हाथी, अनेक सुख प्राप्त हुआ। परंतु राजकुमारी होने के कारण उनको मिथ्या से ही बालपन में कह दिया कि ये तुम्हारी गिरधर नागर है। क्योंकि किसी का, मैं संतों से सुना हूं कि किसी के विवाह का देखकर कहे मेरा ब्याह कब हो, तो बोले कि ये है अपनी बाल गोपाल गिरधारी को दे दिए, बोले ये तुम्हारा पति है, या समझ तोरा ब्याह है। झूठे को भी सच मान के उन्होंने प्रेम किया अबोधपन से, और आज बड़े होने के बाद भी वही प्रेम, वही प्रीति प्रिया प्रीतम की तरह और उस प्रेम में इतना डूब गई कि शादी हुआ। क्योंकि राजस्थान में कट्टर है, छोड़ेंगे नहीं जब तक शादी नहीं करेंगे बेटी का, और सब ठोर ठिकाना देख के दिए, परंतु कहाँ मन लगाए। उन सब राजघराने राज ठाट बाट को परित्याग करे। संतन संग बैठी बैठी लोक लाज सब खोई, संतन ढिंग बैठे बैठे लोक लाज सब खोई। जिन धन के लिए हम बाबा के पास जाते हैं, श्याम सुंदर के पास जाते हैं, राधा रानी के पास जाते हैं,
जीवन भर अर्थ 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 करके हमारी जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। परंतु उस बात को संतन ढिंग बैठे बैठे लोक लाज सब खोई। कितने दिन से संतों की संग कर रही थी, तब जाके कहीं अंतिम समय में उनको मिला, और इतने मिला कि बोले एक मीरा एक राधा, एक मीरा एक राधा, शाम को दोनों ने चाहा, एक मीरा एक राधा, शाम को दोनों ने चाहा, एक दासी एक दासी। दासी बन गई प्रतीक्षा प्रीतम की। कितनी ऊंचाई, कितना टच्चर, जहर दिए मारने के लिए, ये ताकि हरिभक्त और ये निर्लज्जी जाकर बैठती है संतों के साथ, पुरुषों के साथ। पहले बहुत प्रथा थी कट्टरपंथ, परंतु आज मर्यादा का तार तार हो गया। उतना कट्टर भी नहीं होना चाहिए, और आज जो स्थिति बन रहा है इतनी अमर्यादित भी नहीं होना चाहिए। पैसा के लिए बहुत लोग अधोगति की ओर, अधपतन की ओर जा रहे हैं। जिस स्त्री को, जिस बेटी को हमें किसी की नजर पड़ जावे तो हम लड़ पड़ते थे, मरने और मारने को उतार हो जाते थे। आज पैसा के लिए उनको बीच बाजार में स्वच्छंदचारिणी होकर नग्न फिल्मों को देखकर नग्नता की होड़ लगी हुई है। अगर मातृशक्ति इस प्रकार अव्यवस्था करेगी तो फिर इस सृष्टि की मर्यादा कौन रखेगी? इस सृष्टि की जो महालक्ष्मी की उपमा है, दुर्गा की उपमा है, जगत जननी की उपमा है, नारायण की उपमा है, माँ की उपमा है, बहन की उपमा है, बेटी की उपमाएं हैं, आज उनके नग्न शरीर को दूसरे पुरुषों को परोस दिया जाता है, हंसी हंसी, खुशी खुशी, और बड़े खुश हो रहे हैं। यही बड़ी दुख की बात और यही की चिंता की विषय है। इतनी भी उन्मादता, इतनी भी नग्नता ठीक नहीं है। परंतु जिसकी जो इच्छा वो आज कर सकता है, उसका परिणाम और इस भारतवर्ष का भविष्य उन माताओं के हाथ में है, उस नारायण के हाथ में। अगर स्वतः विचारवान बनकर अपने संस्कार की रक्षा करें तभी रक्षा हो सकती है। नहीं तो आज
किसी को किसी भी प्रकार की बात को कहने के लिए बहुत कष्ट है, कह नहीं सकते। कहोगे तो आपको ऊपर ही अनेक टीका टिप्पणी होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ऐसे नमस्कार प्रणाम करते हुए सब स्वतंत्र है। अगर मेरी तो अपनी इस मंच से इतनी ही निवेदन है कि भारतवर्ष की वह महाशक्ति नारी जितने भी हैं सब विचार करें हमारी मर्यादा कैसे बचें और बचाने की आगे तब बढ़िया होगा। और उसी का उदाहरण स्वरूप मीराबाई, जनाबाई, दक्षुबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अनेक अहल्या होलकर, कितने धार्मिक, कितने रुपया, कितना गाड़ी घोड़े, क्या क्या नहीं था, परंतु इन्होंने धर्म की ओर मुड़ा, धर्मपरायण बनी। इन सबका चरित्र को पढ़कर अगर नारीत्व में रहे तो फिर क्या कहना। इस सृष्टि में फिर जड़भरत जैसे, प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे, गोस्वामी तुलसीदास जैसे, हरिदास जैसे, हित हरिवंश भगवान जैसे आचार्यों का इस भूमंडल में आकर ठाकुर जी की वही दिव्य कीर्ति, नई नई गुणगान दिव्य स्वरूपों की प्राकट्य होगा। क्योंकि इस सृष्टि में श्रेष्ठ नारी के गर्भ में ही श्रेष्ठ महापुरुष की आगमन होता है और वो माताओं के हाथ में। इसलिए माताएं और आने वाली मेरी नारी शक्तियां जो भविष्य हैं, उनके चरणों में हमारी प्रार्थना है। परिवर्तन ही इस संसार का मूल कारण है। नहीं तो यह संस्कृति, ये धरोहर जिस प्रकार विनाश की ओर जा रहा है वो चिंता के विषय है। इसलिए मीराबाई को इतने कष्ट देने के बाद भी मीराबाई अपने जीवन की जो कड़ी है, जो गिरधर गोपाल की प्रेम में, गिरधर नागर की जो प्रेम, नाम स्मरण, चिंतन सब कुछ छोड़ दिया, परंतु उन्होंने कभी भी गिरधर नागर की स्मरण चिंतन नहीं छोड़ी। कब हुई थी, पर आज तक उनकी चरित्र गाया जाता है। जैसे श्याम सुंदर की चरित्र जब तक रहेगी इस सृष्टि पे, राधा रानी की चरित्र एक अंग में लिया जाता है तो दूसरे अंग में मीराबाई को स्मरण किया जाता है। एक रानी है तो एक दासी है। इसलिए दिव्य चरित्रों को श्रवण करके, मीराबाई की तरह गुणगान करके अगर हम जीवन आत्मा कल्याण कर सकते हैं, नारियां भी, इसका कहने का मुख्य उद्देश्य है। ये नहीं कि नारी की शरीर प्राप्त हो गया तो वो कुछ नहीं कर सकती, वो भी बहुत कुछ कर सकती है। भगवान की स्मरण कर सकती है, पूजन कर सकती है, वंदन कर सकती है, नमन कर सकती है, हर पल हर घड़ी नाम जाप कर सकती है। हमने एक गडरिया घर में जन्म लेने वाली महिला है जो एक अक्षर का बोध नहीं था, लेकिन उसको मात्र सीताराम 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 नाम जप करने के लिए बोला, क्योंकि उसको कुछ आती नहीं थी। तो उसने
जी जान लगा के जप किया, विश्वास किया, तो आज वो धीरे धीरे पढ़ने लगी है भागवत महापुराण। जहां एक अक्षर का बोध नहीं था, गडरिया परिवार में जन्मे और पढ़ी लिखी थी नहीं, आज उनकी उम्र कम से कम 42-43 साल की उम्र है। और उस समय इतना पढ़ाई के लिए माता पिता ध्यान नहीं देते थे, और बेटियों के लिए तो ऐसे भी नहीं था। लेकिन वो नाम के प्रभाव से, सीताराम सीताराम जपने से आज भागवत पुराण हिंदी भाषा का पढ़ने लगी। बोला महाराज आपकी कृपा से। मैं कहा मेरा क्या कृपा है, मेरा मार्गदर्शन था, ठाकुर जी के नाम का प्रभाव है। क्योंकि सोई जानहि जहि देव जनाई, जानत तुम्हारी होई जाई। बस ठाकुर जी ने आपको जानकारी देना चाहा, तब जाकर ये चमत्कार। कलयुग में नाम की बहुत महात्म है, करना चाहे तब ना। इसलिए आइए आज इस पर, यहीं पर इसको विश्राम देंगे। 2 शब्द हरिनाम। राधे श्याम राधे श्याम राधे शेयर कमेंट अवश्य करिए, और जल्दी से जल्दी ज्योतिष और कथा भागवत की, रामचरित कथा, कर्मकांड, राजा आदि के लिए संपर्क कर सकते हैं। मित्रों जल्दी से जल्दी लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए।